हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो हिस्ट्री एग्ज़ाम है सेकंड पेपर, उसके अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। और देखिए, अगला चैप्टर है महाजनपद काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और पुराणपंथीय संप्रदाय। ये टॉपिक का नाम है सिलेबस में। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री विषय से तैयारी करना चाहते हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस क्लास को पूरा देखिए, थोड़े से समय में आप इस टॉपिक को पूरा अच्छे से क्लियर कर लोगे और एक सेंट्रल आइडिया आपको इस चैप्टर के बारे में विकसित होगा कि भाई हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है और किस तरीके से क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। महाजनपद काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पुराणपंथी संप्रदाय जो टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं महाजनपद काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। यानी इसका महाजनपद काल का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कब से महाजनपद काल शुरू होता है, कब तक रहता है और महाजनपद काल की प्रमुख विशेषताएं क्या-क्या हैं। महाजनपद काल की जो काल अवधि है वो लगभग 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व का जो समय है वह महाजनपद काल कहलाता है। यानी कब से कब तक का, 600 ईसा पूर्व से और 300 ईसा पूर्व का जो समय है वो क्या कहलाता है, महाजनपद काल कहलाता है। राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करें तो वैदिक युग के बाद भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। यानी वैदिक सभ्यता के बाद भारत में कितने महाजनपद आए, 16 महाजनपद आए, जिनमें मगध, कौशल, अवंती, वत्स, कुरु, पांचाल, मल्ल, चीदी, गांधार आदि प्रमुख थे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता आती है, उसके बाद आती है वैदिक सभ्यता आती है और वैदिक सभ्यता के बाद 16 महाजनपदों का उदय होता है। और जिसमें कौन कौन से महाजनपद होते हैं, कौशल, अवंती, वत्स, कुरु, पांचाल, मल्ल, चेदी और गांधार, ये प्रमुख महाजनपद थे। इस काल में राजनीतिक विकेंद्रीकरण के साथ साथ धार्मिक क्रांतियां भी हुई। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि महाजनपद काल में राजनीतिक विकेंद्रीकरण की घटना होती है, एक बात तो ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, धार्मिक क्रांति भी होती है क्योंकि जो ब्राह्मण धर्मवाद था, ब्राह्मण कट्टरवादी जो विचारधारा थी, उस विचारधारा के जो इतर नए धर्मों का क्या होता है, उदय होता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय होता है। तो धार्मिक क्रांतियां होती हैं और राजनीतिक विकेंद्रीकरण होता है। इनमें से मगध सबसे शक्तिशाली शासक बनकर उभरा। यानी मगध जो महाजनपद था वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा महाजनपद रहा, मगध महाजनपद सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। यहाँ पर नंद वंश का शासन आता है, मौर्य वंश का शासन आता है। तो मगध पर क्या है, धीरे धीरे अलग अलग वंशों के क्या आते हैं, शासन आते हैं। तो महाजनपद का समय कब से कब तक रहा है, 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व का समय जो है वो महाजनपद काल रहा है। 16 महाजनपदों का उदय होता है, महाजनपदों में राजनीतिक विकेंद्रीकरण होता है और धार्मिक क्रांति होती है। मतलब नए धर्मों का क्या होता है, उदय होता है, नए धर्मों का विकास होता है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था उस समय। अगर हम सामाजिक स्थिति के बारे में बात करें, महाजनपद काल में सामाजिक स्थिति कैसी थी, तो समाज में वर्ण व्यवस्था कठोर हो चुकी थी। समाज में वर्ण व्यवस्था कैसी हो चुकी थी, कठोर हो चुकी थी। हम बात करते हैं तो वर्ण व्यवस्था की शुरुआत जो है वो शुरुआत होती है ऋग्वैदिक काल से और वर्ण व्यवस्था जो है पूरी तरह से स्थापित हो जाती है उत्तर वैदिक काल में। और महाजनपद काल तक आते आते वर्ण व्यवस्था क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है। समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ जाता है, यज्ञ और बलि प्रथा का प्रचलन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। शूद्रों और स्त्रियों को उपेक्षित किया जाता है। देखिए, ब्राह्मणों का जब वर्चस्व बढ़ गया तो उन्होंने स्त्रियों को और शूद्रों को क्या किया, उपेक्षित किया। तो समाज में स्त्रियों की जो दशा है वो क्या है, गिरती चली जाती है। स्त्रियों का जो सम्मान है वो क्या हो जाता है, कम होता चला जाता है। धार्मिक स्थिति के बारे में बात करें महाजनपद काल में, तो वैदिक धर्म में बाह्य आडंबर और कर्म कांड बढ़ जाते हैं। यानी जो वैदिक धर्म था, सनातन धर्म था, उसमें आडंबरों की क्या होती है, प्रधानता बढ़ जाती है, कर्म कांडों की प्रधानता बढ़ जाती है। जनमानस इनसे ऊब चुका था, अतः साधारण और नैतिक जीवन पर आधारित धर्म की आवश्यकता महसूस हुई। यानी जो निम्न वर्ग के लोग थे वो बहुत परेशान हो चुके थे कि भाई हम क्या करें, किस तरह से धर्म को पालन करें। कोई ऐसा धर्म विकसित हो जो साधारण हो और नैतिक जीवन पर आधारित हो, नैतिक विचारधारा पर आधारित हो। सामाजिक असमानता, समाज में जो असमानता व्याप्त थी, यानी कि जो समाज है वो वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों में। यज्ञ बलि पर आधारित ब्राह्मणवाद, यानी यज्ञ में बलि दी जाती थी, भाई जो निर्दोष जानवर थे उनकी क्या की जाती थी, हत्याएं की जाती थी। इनके प्रति असंतोष बढ़ता है और नवीन धर्मों का क्या होता है,
उदय होता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ, ये अगर आपसे पूछा जाए तो उसका कारण ये था, सामाजिक असमानता थी और ब्राह्मणवादी विचारधारा का उस समय क्या हुआ, विरोध हुआ। तो उस असंतोष के कारण नवीन धर्मों का क्या होता है, उदय होता है। जैसे कौन से धर्म आते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म आते हैं, और बहुत सारे लोगों द्वारा इन धर्मों को क्या किया जाता है, अपनाया जाता है। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में। तो देखिए, जैन धर्म के संस्थापक के बारे में बात करें तो जैन धर्म के ऐतिहासिक रूप से महावीर स्वामी 599 से 527 ईसा पूर्व को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। वह 24वें तीर्थंकर थे, यानी कि वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है जैन धर्म का, महावीर स्वामी को माना जाता है। और इनका समय काल जो रहा है वो 599 से 527 ईसा पूर्व में इनका समय काल रहा है। 24वें तीर्थंकर थे और पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, जिनका उल्लेख भगवत पुराण में भी मिलता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर का उल्लेख भागवत पुराण में मिलता है, तो ऋषभ देव का उल्लेख भागवत पुराण में मिलता है। महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के क्या हैं, वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और अगर देखा जाए तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन से, पहले तीर्थंकर हैं वो कौन है, ऋषभ देव हैं। महावीर स्वामी ने तो जैन धर्म को बहुत बड़े लेवल पर क्या किया था, फैलाया था, बहुत सारे अनुयायियों को इसमें जोड़ा था, इसीलिए इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब हम बात करें महावीर स्वामी के जीवन परिचय क्या है। तो देखिए, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे। इनके पिता सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम, और ये कौन थे, ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे। माता का नाम त्रिशाला था। विवाह जो हुआ वो यशोदा से हुआ। इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था। 30 वर्ष की आयु में 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया और इस परिघटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। तो महाविनिष्क्रमण किसे कहा जाता है, 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने जो गृह त्याग किया था, इस परिघटना को क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। 12 वर्षों की तपस्या के बाद जंबिक ग्राम के पास कैवल्य मतलब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कितने वर्षों की तपस्या के बाद, 12 वर्षों की तपस्या के बाद जंबिक जो ग्राम है उसके पास इन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया, और ज्ञान को क्या नाम दिया गया, कैवल्य नाम दिया गया। मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी बिहार में हुई। इनकी मृत्यु कहाँ होती है, 72 वर्ष की आयु में पावापुरी बिहार में होती है। एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे। माता का नाम त्रिशाला, पत्नी का नाम यशोदा। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। इस परिघटना को क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। 12 वर्षों की तपस्या के बाद जंबिक ग्राम के पास केवल इनके अंदर ज्ञान प्राप्त होता है, और मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी बिहार में इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के मुख्य सिद्धांतों के बारे में। तो जैन धर्म में 3 रत्न की बात की गई है, 3 जेवल्स की बात की गई है। 3 रत्न कौन कौन से हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक का अर्थ होता है यहाँ पर अगर नॉर्मल भाषा में समझा जाए तो एक अच्छा, यानी कि हमें अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, हमें अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए प्राकृतिक रूप से, और हमें अच्छे चरित्र का आचरण करना चाहिए। तो जैन धर्म में 3 रत्न की क्या दी गई है, शिक्षा दी गई है। दूसरा, 5 महाव्रतों के अनुपालन करने की शिक्षा दी गई है। महावीर स्वामी के अनुयायियों के लिए 5 महाव्रत क्या हैं, अनिवार्य हैं। कौन कौन से हैं, अहिंसा, अहिंसा का मतलब है किसी की हिंसा नहीं करनी है। सत्य, हमेशा सत्य बोलना है। अस्तेय, चोरी नहीं करनी है। ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी ने जोड़ा। और अपरिग्रह, गृह त्याग रखना है। तो 4 जो महाव्रत थे वो महावीर स्वामी से पहले तक जो भी जितने भी जैन तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने दिए थे। बाकी जो 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य, उसको किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। कौन कौन से हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो सत्य क्या है, हमेशा सच बोलना है। अहिंसा, कोई हिंसा नहीं करनी है, जीवों को नहीं मारना है। चोरी नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और गृह त्याग करना है, अपरिग्रह। तो जैन धर्म में 5 महाव्रतों की क्या दी गई है, शिक्षा दी गई है। अन्य विचारों के बारे में बात करें या अन्य सिद्धांतों के बारे में बात करें तो जैन धर्म में आत्मा को अमर माना गया है। जैन धर्म में किसको, आत्मा को क्या माना गया है, अमर माना गया है। जैन धर्म कर्म सिद्धांत पर विश्वास करता है, यानी आत्मा पर कर्मों की परतें चढ़ जाती हैं। जैन धर्म का कर्म सिद्धांत क्या कहता है, आत्मा पर कर्मों की परतें क्या हो जाती हैं, चढ़ जाती हैं। जैन धर्म कहता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए तप,
संयम और व्रत आवश्यक है। यानी आप देखते होंगे जितने भी जैन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो क्या तप करते हैं, संयम करते हैं और व्रत करते हैं। तो जैन धर्म क्या कहता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए तप, संयम और व्रत आवश्यक है। ईश्वर का जैन धर्म में कोई स्थान नहीं है। श्रमण परंपरा का क्या है, निर्वाह किया जाता है जैन धर्म के अंतर्गत। तो जैन धर्म में किस परंपरा का निर्वाह किया जाता है, श्रमण परंपरा का क्या किया जाता है, निर्वाह किया जाता है। जैन धर्म दो संप्रदायों में बटा हुआ है, एक है दिगंबर और दूसरा है श्वेतांबर। दिगंबर वे लोग या जैन धर्म को मानने वाले वे लोग जो शरीर पर वस्त्र नहीं पहनते और कठोर आचरण का पालन करते हैं। श्वेतांबर ऐसे लोग जो सफेद वस्त्र पहनते हैं और लचीले नियम या लचीले आचरणों का क्या करते हैं, अनुपालन करते हैं। तो जैन धर्म जो है वो दो विचारधाराओं में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर में जैन धर्म बट जाता है। अब हम जैन साहित्य के बारे में बात करें तो जैन साहित्य में श्वेतांबर जो धर्म है उसमें जैन साहित्य को आगम ग्रंथ कहा जाता है और दिगंबर जो धर्म है उसमें षटकड़ा आगम, कसाय पाहुड़ आदि जो है वो जैन साहित्य पाए जाते हैं या जैन साहित्य मिलते हैं। अगर हम बात करें जैन धर्म का प्रभाव और विस्तार कहाँ कहाँ तक हुआ तो जैन धर्म का प्रभाव वैशाली, मगध और अवंती में प्रभाव था। व्यापारिक वर्ग में विशेष लोकप्रिय था। यानी जैन धर्म जो है वो व्यापारी वर्ग के जो लोग थे वो उन्होंने सबसे ज़्यादा उस धर्म को क्या किया था, अपनाया था। क्योंकि ब्राह्मणवादी विचारधारा जो थी वो कहीं ना कहीं लोगों को उपेक्षित कर रही थी। तो उस उपेक्षा से बचने के लिए व्यापारी वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनाया। अहिंसा और संयम का आदर्श प्रचारित किया। जैन धर्म में अहिंसा को और संयम को क्या दी गई, प्राथमिकता दी गई। राजाओं व व्यापारियों का संरक्षण मिला। जैसे पूर्ण अजातशत्रु ने जैन धर्म को क्या किया, संरक्षण दिया। अजातशत्रु जैन धर्म से प्रभावित था। किससे प्रभावित था, जैन धर्म से प्रभावित था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिए। बिहार, मध्य भारत, दक्षिण एशिया तक जैन धर्म का क्या होता है, विस्तार होता है। तो देखिए प्रभाव जो था वो वैशाली, मगध और अवंती में था और इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ तक होता है, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत तक इसका क्या होता है, जैन धर्म का विस्तार होता है। जैन धर्म के बाद हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इनका जो समय है 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक इनका समय रहा है। इनका जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी नेपाल में हुआ। शाक्य वंश में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, इनकी माता का नाम माया देवी था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और इनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। तो जन्म कहाँ होता है इनका, लुम्बिनी नेपाल में, शाक्य वंश में। पिता का नाम क्या है, शुद्धोधन, माँ का नाम माया देवी, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। अब देखिए उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं के बारे में बात करें तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में क्या किया, गृह त्याग किया। 6 वर्षों की क्या की, कठोर तपस्या की। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे इनको क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हुई और तब से ये बोधिसत्व कहलाए। क्या कहलाए, बोधिसत्व कहलाए। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया और पहला जो उपदेश दिया उस परिघटना को क्या कहा जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और कुशीनगर में इन्होंने देह त्याग किया जिसे क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाण। इनको इस परिघटना को क्या किया जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। निर्वाण, महापरिनिर्वाण इस घटना को कहा जाता है। कुशीनगर में इन्होंने क्या किया था, देह त्याग किया था। बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांतों के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य के बारे में बात की जाती है। 4 नोबल ट्रुथ्स के बारे में बात की जाती है। 4 आर्य सत्य क्या है, संसार में दुख है, दुख का कारण क्या है, तृष्णा है और तृष्णा का अंत संभव है और तृष्णा के अंत का मार्ग क्या है, अष्टांगिक मार्ग है। क्या है, अष्टांगिक मार्ग। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से संबंधित है, तो अष्टांगिक मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है अष्टांगिक मार्ग का संबंध। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से। आगे हम बात करें वह अष्टांगिक मार्ग क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक मतलब अच्छी तरह से अच्छी दृष्टि रखना, अच्छा संकल्प लेना, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी अच्छा बोलना, सम्यक कर्म अच्छे आचरण करना, सम्यक आजीविका सही तरह से धन कमाना, सम्यक प्रयास अच्छे तरह से कोशिश करना, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म के अंतर्गत बताए गए।
अन्य सिद्धांत क्या थे? मध्यम मार्ग को अपनाना, अहिंसा को अपनाना, अनात्मवाद और प्रत्यय समुत्पाद इनके अन्य सिद्धांत थे। अनात्मवाद क्या कहलाता है? आत्मा की सत्ता का निषेध, यानी कि आत्मा की सत्ता जो है वो नहीं होती। क्षणिकवाद, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मध्यम मार्ग, ना तो अति तपस्या करनी है, ना ही अति भोगविलासी होना है। एक मध्यम रास्ता अपनाते हुए हमें जीवन में क्या करना है? आगे बढ़ना है। तो बौद्ध धर्म की स्थापना इन नियमों पर किसने की? गौतम बुद्ध जी ने इन नियमों पर बौद्ध धर्म की क्या की? स्थापना की। आगे हम बात करें बौद्ध संघ और अनुयायी। संघ की स्थापना, बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की गई? सारनाथ में की गई। भिक्षु और भिक्षुणियां अनुशासित जीवन जीते हैं, यानी बौद्ध संघ में भिक्षु होते हैं और भिक्षुणियां होती हैं। अजात शत्रु, बिंबिसार जैसे शासकों ने बौद्ध धर्म को क्या दिया था? संरक्षण दिया था। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक होते हैं। त्रिपिटक जो है बौद्ध साहित्य हैं, इनका निर्माण पाली भाषा में किया गया है। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में आचार संहिता की बात की गई है, नियम है, आचरण है जिनका क्या करना है? अनुपालन करना है। सुत्त पिटक में उपदेश हैं गौतम बुद्ध के, और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विवेचना की गई है कि किस तरह से जीवन में कौन कौन सी परिघटनाएं आती हैं, उनका हमें निस्तारण कैसे करना है। तो त्रिपिटक जो है वो किससे संबंधित है? तीन रत्न जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, और त्रिपिटक जो है वह है बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में आचार संहिता की बात की गई है, सुत्त पिटक में उपदेश की बात की गई है, और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विवेचना की बात की गई है। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार और विस्तार कहाँ तक हुआ। देखिए, बौद्ध धर्म निम्न जातियों, स्त्रियों और आम जन में क्या हुआ? बहुत लोकप्रिय हुआ, क्योंकि इन्होंने मध्यम रास्ता अपनाया। ना तो कठोर नियमी थे और ना ही पूरी तरह से भोग विलासी हो गए। बौद्ध धर्म के बाद में मौर्य काल में अशोक द्वारा ये विश्वव्यापी बना, यानी सम्राट अशोक ने अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपनाया था, और बौद्ध धर्म को अपनाने के साथ साथ पूरे विश्व में इस बौद्ध धर्म का क्या किया? प्रसार किया। अपनी बेटी और बेटे को, बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ पर भेजा था? श्रीलंका भेजा था। महाजनपद काल में बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव था? देखो, महाजनपद काल में बौद्ध धर्म मगध, कौशल, लिच्छवी और वैशाली में इसका क्या होता है? प्रचार होता है। बिंबिसार, अजातशत्रु बौद्ध धर्म को क्या देते हैं? संरक्षण देते हैं। शूद्रों, महिलाओं और वाणिज्यिक वर्ग को इन्होंने सबसे ज़्यादा क्या किया था? आकर्षित किया था। जितने भी शूद्र थे, महिलाएं थीं, उन्होंने बौद्ध धर्म को क्या किया था? अपनाया था। क्योंकि जो ब्राह्मणवादी विचारधारा थी उसमें वर्णों के आधार पर लोगों को क्या किया जा रहा था? उपेक्षित किया जा रहा था। यही कारण है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत तेजी से उस समय क्या होते हैं? फैल जाते हैं। संघ और विहार। देखिए, भिक्षु एवं भिक्षुणियां संघ में रहते थे। विहार का मतलब होता है कि जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी और ध्यान केंद्र थे, उन्हें क्या कहा गया? बौद्ध धर्म में विहार कहा गया। महाजनपद काल में बौद्ध धर्म का प्रसार कहाँ होता है? मगध, कौशल, वैशाली में, और इनको संरक्षण कौन देते हैं? बिंबिसार और अजातशत्रु। अब हम बात करते हैं पुराण पंथीय संप्रदाय, यानी पौराणिक सेक्ट्स के बारे में। सेक्ट जो हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले परिचय के बारे में बात करते हैं। तो जब पुराण पंथीय संप्रदाय की जो शुरुआत होती है, तो उसमें फिर वैदिक धर्म का क्या होता है? पुनर्गठन होता है। भगवती धर्म और शैव संप्रदाय का क्या होता है? उदय होता है। तो जो ब्राह्मणवादी विचारधारा वैदिक धर्म से चली जा रही थी, उसमें थोड़ा सा बदलाव होता है और वैदिक धर्म को पुनः गठित किया जाता है। भगवती धर्म का प्रसार होता है। शैव और वैष्णव धर्म का क्या होता है? प्रसार होता है। पुराणों के माध्यम से जनमानस में धर्म का क्या किया जाता है? प्रचार किया जाता है। वैदिक परंपरा से धार्मिक समूह क्या होते हैं? विकसित होते हैं। महाजनपद काल के उत्तरार्ध में, विशेषकर मौर्योत्तर काल में, ये जो विभिन्न धार्मिक समूह है वो उभरते हैं। तो महाजनपद काल का जब अंतिम समय होता है, उस समय वैदिक धर्म का जो है पुनर्गठन होता है, पुनरुत्थान होता है। भागवत धर्म और शैव धर्म और वैष्णव धर्म के संप्रदायों का क्या होता है? उदय होता है। प्रमुख संप्रदाय कौन से थे? वैष्णव संप्रदाय विष्णु और उसके अवतारों की उपासना करना, और शैव संप्रदाय शिव की उपासना, शाक्त संप्रदाय शक्ति मतलब दुर्गा और काली की उपासना। इनका क्या होता है? उस समय प्रचार प्रसार होता है, और लोगों द्वारा इन संप्रदायों को धीरे धीरे क्या गया? अपनाया जाता है, और जिस तरह से ये संप्रदाय जो है वो लोकप्रिय होते चले जाते हैं। मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करें तो भगवान की भक्ति पर बल दिया जाता है। मुख्यतः किसकी भक्ति? कौन से भगवान? विष्णु, भगवान शिव और शक्ति की उपासना पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है।
अवतारवाद की अवधारणा विकसित होती है। विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बात की जाती है। कहा जाता है कि भाई समय समय पर भगवान जो है वो पृथ्वी पर क्या लेते हैं, अवतार लेते हैं। मूर्ति पूजा, मंदिर निर्माण और तीर्थ यात्रा की परंपरा क्या होती है, दोबारा से शुरू होती है। तो मंदिर निर्माण होता है, मूर्ति पूजा की शुरुआत होती है, मूर्ति पूजा की जाती है। मूर्ति पूजा तो वैदिक सभ्यता में भी की जाती थी, सिंधु घाटी सभ्यता में भी की जाती थी। और तीर्थ यात्रा की परंपरा की क्या होती है, शुरुआत होती है। धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों को आदर दिया जाता है और विविधता अपनाई जाती है। पुराणों के माध्यम से धर्म को लोक मंगल की ओर क्या हो जाता है, झुकाव हो जाता है। तो पुराणों की रचना होती है और पुराणों के माध्यम से जो ये वैष्णव धर्म है, शैव धर्म है, भागवत धर्म है, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, प्रसारित होते चले जाते हैं। महाजनपद काल की स्थिति क्या होती है, प्रारंभिक रूप से शैव और वैष्णव विचारों का विकास होता है। ब्राह्मण धर्म में सुधार की प्रक्रिया क्या होती है, शुरू होती है। यानी पहले जहाँ ब्राह्मण धर्म में आडंबर की प्रधानता हो गई थी, अब वह आडंबर की प्रधानता क्या होती है, कम होती है। और धीरे धीरे क्या होती है, सुधार की प्रक्रिया इनमें क्या होती है, शुरू होती है। धार्मिक विशेषताओं के बारे में बात करें तो मूर्ति पूजा, यज्ञ, तीर्थ और व्रत का महत्व बताया जाता है और इन पर जोर दिया जाता है। अवतारवाद, विष्णु के दशावतार के बारे में बात की जाती है और भक्ति मार्ग को प्रमुखता दी जाती है। यानी भक्ति को प्रमुख मार्ग बताया जाता है, मोक्ष का मार्ग बताया जाता है। ग्रंथ और पुराणों के बारे में बात करें तो 18 महापुराण और उपपुराण जैसे विष्णु पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत, इनकी रचना होती है और इनके माध्यम से यह क्या है, जनमानस में क्या है, फैलता चला जाता है। रामायण की रचना किसने की, वाल्मीकि ने, महर्षि वाल्मीकि ने। और महाभारत की रचना किसने की, वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। महाकाव्य भी लोक धर्म में योगदान देते हैं। तो रामायण और महाभारत का भी योगदान होता है इस धर्म को फैलाने में। आगे हम बात करें सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है। धार्मिक आस्था को लोक भाषा और लोक कथाओं के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाया जाता है। यानी कि पुराणपंथी विचारधारा जो है वो धार्मिक आस्था विकसित करती है और धार्मिक आस्था विकसित करने में किसका योगदान रहता है, लोक भाषा और लोक कथाओं का योगदान रहता है। कथाओं के माध्यम से धार्मिक आस्था को विकसित किया जाता है। पुराणों ने ग्रामीण भारत में धर्म का प्रचार किया। पुराणों ने ग्रामीण भारत में जो सनातन धर्म है उसका प्रचार किया। मंदिर स्थापत्य और तीर्थ परंपरा की नींव रखी। वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया गया लेकिन लचीलेपन के साथ। यानी जहाँ पहले वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर हो गई थी, उसको लचीलेपन के साथ समाज में धीरे धीरे क्या किया गया, उसको स्वीकार किया गया। मंदिरों का निर्माण आरंभ होता है। पूर्व गुप्त काल में पूर्ण रूप से मंदिरों का निर्माण जो है वो विकसित हो जाता है। तो मंदिरों के निर्माण की जो परंपरा है वो महाजनपद काल में क्या होती है, शुरू होती है। अब हम देखिए तुलनात्मक अध्ययन करें तो देखिए सबसे पहले विशेषता और तुलनात्मक अध्ययन किन किन के बीच करेंगे हम, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और पुराणपंथीय संप्रदाय में। जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं, वास्तविक संस्थापक हैं महावीर स्वामी और वैसे संस्थापक हैं ऋषभदेव जी। बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध और पुराणपंथी संप्रदाय के संस्थापक है वैदिक परंपरा। ईश्वर में जैन धर्म विश्वास नहीं करते, नास्तिक हैं। बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं करते और पुराणपंथी विचारधारा में ईश्वर पर विश्वास किया जाता है। भगवान शिव, विष्णु और शक्ति की क्या की जाती है, उपासना की जाती है। मोक्ष का मार्ग जैन धर्म में 3 रत्न और तप को बताया जाता है, 3 रत्न। और बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग को बताया जाता है और पुराणपंथी विचारधारा में भक्ति और पूजा को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। आत्मा की अवधारणा, जैन धर्म आत्मा को मानता है, बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और पुराणपंथी विचारधारा में आत्मा को माना जाता है। समाज में प्रभाव, व्यापारी वर्ग ने ज़्यादातर जैन धर्म को अपनाया, शूद्र और स्त्रियों ने बौद्ध धर्म को अपनाया और सामान्य जन ने पुराणपंथी संप्रदाय को अपनाया। इसका प्रचार क्षेत्र क्या था, मगध और गुजरात था। बौद्ध धर्म का मगध और कौशल था और संपूर्ण भारत पुराणपंथी संप्रदाय का क्या था, प्रचार क्षेत्र था। तो इस तरह से हमने तुलना की। अब हम देखो निष्कर्ष के रूप में बात करते हैं। महाजनपद काल भारतीय उपमहाद्वीप में एक वैचारिक क्रांति का समय था। तो महाजनपद काल में वैचारिक क्रांति हुई। जैन और बौद्ध धर्म ने कर्मकांड, जातिवाद, हिंसा और ब्राह्मणवाद का क्या किया था, विरोध किया था। तो देखिए मैं अभी आपको बताया था कि ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरोध में ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म का क्या होता है, विकास होता है। उन्होंने समानता, नैतिकता, संयम और आत्मज्ञान को क्या दी, प्राथमिकता दी। सभी को समान माना, नैतिक आचरण पर बल दिया, संयम रखने पर बल दिया और आत्मज्ञान, स्वयं के ज्ञान को क्या दी थी, प्राथमिकता दी थी। बाद में पुराणपंथीय धर्मों ने
इन सुधारों को आत्मसात कर भक्ति आंदोलन शुरू किया, मंदिर संस्कृति और नव हिंदू धर्म की क्या की स्थापना की। तो पुराण जो पंथीय विचारधारा है, इन्होंने दोबारा से हिंदू धर्म की क्या की थी, स्थापना की थी। महाजनपद काल में धार्मिक दृष्टि से क्रांतिकारी युग था। ब्राह्मणवादी यज्ञ प्रधान धर्म के विरोध में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। धार्मिक उदारता, सामाजिक समानता, नैतिक आचरण पर बल देने वाली विचारधाराओं को समर्थन मिला। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने समाज में नवचेतना को क्या दिया, बढ़ावा दिया। पुराणपंथी धर्म ने वैदिक परंपरा को लोकप्रिय एवं लचीला बनाया, यानी जहाँ पर जो कठोरता और आडंबरों की प्रधानता हो गई थी, उनको समाप्त करके लचीलेपन को अपनाया गया पुराणपंथी विचारधारा में, पुराणपंथी संप्रदाय। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपका जो ये टॉपिक था, महाजनपद काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और पुराणपंथी संप्रदाय, इनके बारे में हमने चर्चा की। आशा करता हूँ कि इस छोटे से कालांश में आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और जो भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री विषय से तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और हिस्ट्री से संबंधित जो अन्य चैप्टर की क्लासेज मैंने ली हैं, उन क्लासेज को आप जरूर देखिए। निश्चित रूप से आपके लिए वो फायदेमंद रहेंगी। अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहो और अच्छे से तैयारी करते रहो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। नमस्कार, धन्यवाद।